और बताना चाहूंगा, ये कहते हैं समर्थन में हम आ गए, आज देख लो समर्थन में तो इंद्र देवता आ गए, तूफान समर्थन में आ गया। मैं कहना चाहूंगा मोदी सरकार, देखिए पैसे से वकील हूं मैं, आज तक किस मुजरिम ने कोर्ट में कहा जी मैंने जुर्म किया है, किसने कहा जी मैंने छेड़खानी की है, किसने कहा जी मैंने बलात्कार किया है। मैं कह रहा हूं वो तो कहेगा, वो तो बहुत कुछ कहेगा और मुझे लगता है उसके साथ और भी पकड़े जाएंगे। मुगलों से डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे चोरों से, तुम निकलो छेड़खानी की राहों से, जंतर मंतर तो क्या बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राजधानी दिल्ली में पहलवानों का धरना अभी भी जारी है, आज 14 दिन लेकिन धरना जारी है। दिल्ली के अंदर बादल छाए रहे तो वहीं बारिश भी यहां पर अभी हुई है। तेज बारिश के बीच भी पहलवानों का धरना आप देख सकते हैं जारी है। जो समर्थन में लोग आए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी सी पानी की वजह, जो बारिश हुई इसकी वजह से व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत सामना करना पड़ा है पहलवानों को, लेकिन अंदर पहलवान मौजूद हैं। साक्षी मलिक से लेकर तमाम पहलवान जो पिछले 14 दिन से यहाँ बैठे हैं वो धरने पर आज भी यहाँ मौजूद हैं। समझेंगे कि इन चेतावनियों के, इन चुनौतियों के बीच, माफ़ कीजिएगा, ये जो चुनौतियाँ, ये जो समस्याएं हैं, इसके बीच जो संघर्ष पहलवानों का चल रहा है उसको लेकर क्या लोग समझ रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ जो सर हैं उनसे पहले परिचय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार वो यहाँ इस धरना स्थल पर मौजूद रहे हैं, पहलवानों के साथ हैं और बहुत करीब से इस पूरे धरने को देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? देखिए मैं एडवोकेट हूँ पेशे से और परिवार से किसान हूँ, नाम साहिब सिंह, मैं यमुनानगर में बैठता हूँ और मैं पहले भी इन तरह के जो मुद्दे उठते हैं सामाजिक, उनका समर्थन देने का काम करता हूँ और भारतीय प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा का हूँ। और मैं देखता हूँ कि ये पहलवान लोग बैठे हुए, इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा मोदी सरकार के लोगों को, वो कहते हैं जी इसमें मोदी सरकार कहाँ से आ गई। अरे जब इनके समर्थन में किसान आ गया, विपक्ष आ गया, आप आरोप लगाते हैं तो ये तो इनका आंदोलन है। जब आप एक मुजरिम के समर्थन में आकर बैठे तो आरोप तो आप पर भी लगेंगे। और पहले जब हम आए थे, हम किसान आंदोलन में जब आए थे, हम कानून के खिलाफ आए थे, लेकिन इस आंदोलन में तो हम कानून के हक में आ रहे हैं, कानून के समर्थन में आ रहे हैं, मोदी सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। मोदी सरकार का जो हरियाणा, जो भारत प्रदेश का हमारा कानून बना हुआ पॉस्को एक्ट और छेड़खानी की जो धारा बनी हुई है, आज हम उसके समर्थन में आ रहे हैं। हमने तो खिलाफत नहीं कभी। दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, क्यों ना बोले क्यों रहे मौन, यदि पहलवानों की आवाज दबा दी तो बोलेगा कौन, तो जीतेगा कौन, तो कौन जीतेगा। जीत कर यदि पहलवान जो जीत का सेहरा बांधता है, यदि वही हार गया तो इस देश में कौन जीतेगा। अरे आपने किसानों की आवाज को दबाया, आपने मजदूरों की आवाज को दबाया, कर्मचारियों की आवाज को दबाया, आपने बख्शा किसको। अब कहते हैं जंतर मंतर से आवाज दबा देंगे, इनको यहां से बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे मैं बोलना चाहता हूं, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, हम आएंगे, किसान आएंगे, किसान का बेटा पहलवान नहीं करता है, किसान का बेटा वकील है, मैं वकील हूं, किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है, क्या हम इनके समर्थन में नहीं आएंगे। और बताना चाहूंगा, हमें आप रोक नहीं सकते। अरे डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे चोरों से, तुम निकलो छेड़खानी की राहों से, जंतर मंतर तो क्या बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से। सर मैं बात करूंगी पहलवानों से लेकर जो उनको आरोप लग रहे हैं कि राजनीति कर रहे, तमाम सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूंगी कि 14 दिन से जो धरना चल रहा है पहलवानों का, उससे आप क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में धरना बढ़ने वाला है, क्या मन में है? देखिए जो दिशा तय कर रहा है इस आंदोलन की, मोदी सरकार दिशा तय कर रही है इस आंदोलन की। कानून क्या बोलता है, कानून ये बोलता है यदि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो उस पीड़िता का 164 का बयान दर्ज करने के बाद मुजरिम को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये तो कानून बोलता है। तो इस दिशा को तय कौन कर रहा है आंदोलन को, मोदी सरकार तय कर रही है। और ये कहते हैं जी 10 साल पहले ये बेटियां कहां थी, कानून ये नहीं बोलता 10 साल पहले थी। आप उठाइए बड़े लोगों के खिलाफ जितने मुकदमे हुए, पंजाब का DGP 25 साल बाद सजा हुई है उसको छेड़खानी के मुकदमे में, तो क्या ये 10 साल पहले कैसे बोलेगी बेटी, जिसने अपनी आवाज को उठाना है, जिसने लड़ना है, कितना दबाव होगा उस बेटी के ऊपर। कानून ये बोलता है जब भी बेटी बोले, जब भी बच्ची बोले, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। कहीं ऐसी धारा नहीं है कि 10 साल बाद क्यों आई है वो, इसलिए 164 का बयान दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और ये जायज मांग है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये धर्मों में तोड़ते हैं, जातियों में तोड़ते हैं। इस आंदोलन को जाति में तोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे। इसलिए कहना चाहूंगा ये आंदोलन धर्म का नहीं है, जाति का नहीं है। और बताना चाहता हूं अभी तो कानून के दायरे में आकर हम कानून के तहत कार्रवाई चाहते हैं। याद होगा 2012 में देश की जनता आई थी, कानून बदल दिया था। इसलिए कहना चाहूंगा इस कानून के दायरे में रहकर हम समर्थन में आए, कानून की काम करें और मुजरिम को गिरफ्तार करने का काम। पहलवानों की मांग थी जांच हो, FIR दर्ज की जाए, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, तो अब किस लिए धरना ये जारी है? देखिए क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तो है मुकदमा दर्ज कर दो, कोर्ट बंद कर दो, अदालत बंद कर दो, मुकदमे दर्ज होते चले जाएंगे, कार्रवाई ना हो। तो कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या होती है पॉस्को एक्ट में, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। यदि वो बेकसूर है तो उसकी जो चार्जशीट नहीं बनती, उसकी क्लीन चिट देकर
उसको दे दो, हम यही तो चाहते हैं। लेकिन इस आंदोलन की दिशा तय करने वाले ये लोग बैठे हुए हैं, धर्म की राजनीति करेंगे, 2024 की राजनीति करेंगे, ये इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। और खींचो, मैं कहता हूं खींचो। हम तो 1.5 साल पहले 13 महीने बैठ के गए थे, पहले किसान आए थे, पहले टकराए थे किसानों से, तोड़ा था घमंड और झुका कर गए थे और कहा था फिर लौट कर आएंगे, टकराओगे किसानों से तो मंत्री बयान दे रहे हैं, जो मांगे थी वो पूरी कर दी गई है, जांच चल रही है, आज आगे काम करने दीजिए कानून को, धरना खत्म करने की वो अपील कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो आरोपी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी, कम से कम धरना तो खत्म कर दीजिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने में 15 दिन लगेंगे, 15 महीने लगेंगे, 15 साल लगेंगे? अरे ये तो 15 घंटे का काम है। ये जो पुलिस चाहे एक बार फ्री हैंड कर दो, मोदी जी का साया इनसे हटा दो, अमित शाह का साया इनसे हटा दो और वृषभूषण का साया इनसे हटा दो। इनकी आत्मा पुलिस में से अगर इनकी निकल जाएगी तो ये तो 15 मिनट में मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देंगे। लेकिन ये नहीं चाहते, ये इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, धर्म का नाम देना चाहते हैं, जातियों का नाम देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, समय रहते समझ जाए, आज पहलवानों के साथ पहलवानों के लोग, पहलवानों से जुड़े हुए किसान नहीं है, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर व्यक्ति किसान के अलावा बार इस धरने के लिए अभी भी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक ही परिवार का धरना है, एक ही अखाड़े का धरना है, सिर्फ हरियाणा के लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ हरियाणवी लोग हैं, हरियाणवी खिलाड़ी हैं और बाकी खिलाड़ी जो है वो बृजभूषण के साथ हैं। देखिए, कौन सा खिलाड़ी उसके साथ है? मैं कहना चाहता हूँ, जो पहलवान यहाँ लड़ाई लड़ रहा है ना, उसने अपना कैरियर खराब कर लिया है। जो सरकार से टकराने का काम करता है, उस पर ईडी की नोटिस आएगा, उसका सीडी का नोटिस आएगा, सीबीआई का नोटिस आएगा। ये किसकी लड़ाई रह गई है फिर? ये लड़ाई तो दूसरे लोगों की है, दूसरे बच्चों की है। जिस बृजभूषण की यार बात करते हो, जांच उसकी होनी चाहिए, जांच इसकी नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अभी तो देखो, थोड़े दिनों में बातें आएंगी, जांच नहीं होगी। राजनीति ये आरोप तो पहले ही लग चुका है, राजनीति पार्टियां पीछे से सह दे रही, ये भी कह चुके हैं बृजभूषण। एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं बृजभूषण को, अगर राजनीतिक पार्टियां आती है, किसके समर्थन में आ रही हैं? राजनीतिक पार्टियां इन पहलवानों के समर्थन में नहीं आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जितने भी हम भी आ रहे हैं, ये कानून के समर्थन में आ रहे हैं। जो पास्को एक्ट बना है उसके समर्थन में आ रहे हैं, जो धारा 354 छेड़खानी का बना हुआ है आईपीसी, उसके समर्थन में आ रहे हैं। हम पहलवानों के समर्थन में कब आए हैं? आज भी हम कानून के साथ खड़े हैं। आप कानून की बात कीजिए। आज ये आंदोलन जो बैठा हुआ है, ये मेडल नहीं मांग रहे हैं, ये वहां के क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, आपकी आपसे कोई बड़ा ओहदा नहीं मांग रहे हैं। ये तो कहते हैं कानून की कार्रवाई कर दीजिए, आप उसको क्लीन चिट दे दीजिए, ये अपने घर चले जाएंगे। यदि इन्होंने पहलवानों ने टकराने का काम किया है तो इन्होंने तो अपना कैरियर खराब किया है। इन्होंने आवाज उठाई है दूसरे लोगों की, जो नई जनरेशन है उनकी आवाज उठाई है। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार और जितने भी लोग हैं, यदि आप पर आरोप लगते हैं, इसलिए लगते हैं कि आप मुजरिम के साथ खड़े हैं। आप इनके साथ खड़े जाओ, आप इनके साथ खड़े हो जाओ, आप कानून की बात करो, हम तो आपके समर्थन में आ जाएंगे, हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करूंगा, इस आंदोलन को पहलवान का आंदोलन, धर्मों का आंदोलन, जातियों का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन, खापों का आंदोलन देने का काम न करे, क्योंकि यह आंदोलन किसी खाप का, किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है। लेकिन उधर बृजभूषण कहते हैं कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो फिर अपराधी कहलाया जाऊंगा। देखिए, कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है मुजरिम की शर्त चलेगी? अगर कल तो मुजरिम बोलेगा मैं पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा, मैं तो जेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो इस कोर्ट में नहीं जाऊंगा, जहां मुकदमा दर्ज है उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां मुकदमा में थाने की पुलिस लगती है उसी पुलिस में बैठना पड़ेगा। तो मुजरिम की शर्तें नहीं चलती। यदि इस तरह की शर्तें लगाता है, इसका मतलब आज भी उसके अंदर घमंड है, आज भी उसके अंदर वो पावर है जो दूसरे लोगों की है। कानून की बात करे, इसलिए उसकी शर्तें नहीं चलेगी। वो तो कहेगा मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो घर में बैठूंगा, मैं तो सरकारी आवास में बैठूंगा, मैं तो दफ्तर में बैठूंगा, मैं तो विदेशी यात्रा करूंगा। इसलिए वो जो व्यक्ति है वो झूठ बोलने का काम कर रहा है। मुजरिम को तो जेल में होना चाहिए और जेल में जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। 3 महीने पहले धरने पर बैठे थे, आज 14 दिन से धरने पर बैठे। जो आरोप लगे उस पर बृजभूषण कहते हैं कि मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, यहाँ तक कि जो इस्तीफे की मांग है वो भी गलत कर रहे हैं पहलवान। देखिए, पैसे से वकील हूं मैं, आज तक किस मुजरिम ने कोर्ट में कहा जी मैंने जुर्म किया है? किसने कहा जी मैंने छेड़खानी की है? किसने कहा जी मैंने बलात्कार किया है? मैं कह रहा हूं वो तो कहेगा, वो तो बहुत कुछ कहेगा और मुझे लगता है उसके साथ और भी पकड़े जाएंगे। इसलिए मुजरिम की नहीं चलती, देश का कानून बड़ा है, इस कानून से बड़ा कोई नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आज मोदी सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम करे। हम थोड़ा चंद दूर यहाँ से है, मोदी सरकार के समर्थन में चले जाएंगे, हमारी दुश्मनी थोड़ी है। हम तो चाहते हैं कानून की बात करें, उस व्यक्ति को अंदर डालने का काम करें
जिन्होंने पीड़िता के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का काम किया है। और बताना चाहूँगा कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है। और ये कहते हैं कि जी ये तो पहले भी आए थे 3 महीने पहले, तो ये आरोप तो उस पर लगते हैं ना। 3 महीने पहले आए थे तो तुमने 3 महीने वो हो गए और 15 दिन ये हो गए, तो आपको तो 3.5 महीने हो गए। तो अब क्या समस्या है कि आप उसको गिरफ्तार करो? और ऐसा क्या दबाव है मोदी सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बृजभूषण का, कि उससे डरे हुए बैठे हैं? ये पुलिस वाला किसी के एक जिम्मेवारी दे दे, शाम तक बृजभूषण को जेल में डाल देगा। इसलिए आरोप मोदी सरकार पर लगते हैं। और बताना चाहूंगा, ये कहते हैं समर्थन में हम आ गए, आज देख लो समर्थन में तो इंद्र देवता आ गए, तूफान समर्थन में आ गया। मैं कहना चाहूंगा मोदी सरकार, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। बारिश हो गई उसके बाद भी हौसले बुलंद हैं आपके? भाई मैं तो कहूंगा डटेंगे, जीतेंगे। वही जोश, वही जुनून है तुम्हारी का, हमारी रगों में देशभक्ति खून है, देशभक्ति खून है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद।